हाँ जी बेटा, इट्स चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट geometry. We have started this chapter in our last class. ठीक है जी, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और अभी हम इसको आज एक रीकैप के साथ मैं इसे कंटिन्यू कराऊंगी। इसमें हमारे पास मेनली जो है वो तीन सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। तीन एक्सरसाइज है, 7.1, 7.2 एंड 7.3। 7.1 में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, अप्लाई करना है टू फाइंड द डिस्टेंस। ऑफ कोर्स नॉन डिस्टेंस फॉर्मूला है तो डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन आपके पास एक्स वाई प्लेन होता है, जिसमें एक हमारे पास वर्टिकल एक्सिस होता है वाई एक्सिस, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है विच इज एक्स एक्सिस, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट नेम्ड origin, ठीक है जी। एंड एवरी पॉइंट हम ऑन वाई दिस, कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। सो एवरी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन इज डिनोटेड बाय, represented by one ordered pair. It's an ordered pair because here order matters. I cannot interchange their position. If I'll write it yx, that will be a different point. xy and yx are two different points. That's why it is known as ordered pair. So it is basically a pair. दो numbers होते हैं जिनको coordinates बोला जाता है। और coordinate का मतलब क्या होता है? coordinate का मतलब होता है एक तरह से address। एक तरह से आप इसको एड्रेस बोल सकते हो, लोकेशन बोल सकते हो। एक पॉइंट की लोकेशन, किसी की भी टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर आपको लोकेशन ढूंढनी है तो आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए, और वो एड्रेस जो होता है वो कोऑर्डिनेट होते हैं। हम आपने सुना होगा, यूजुअली हम लोग ये वाला वर्ड यूज करते हैं कि आप आपस में कोऑर्डिनेट कर लेना, ऐसा बोलते हैं ना, आप कोऑर्डिनेट कर लेना आपस में। या फिर हम पूछते हैं कि हम कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे। तो किसी से कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें उसका या तो फोन नंबर पता होना चाहिए, या उसका व्हाट्सएप मतलब नंबर, या फेसबुक आईडी, या इंस्टाग्राम आईडी, या ईमेल एड्रेस, या नॉर्मल घर का एड्रेस। तो एटलीस्ट कोई सा भी एड्रेस हमारे पास होगा तभी तो हम उससे बात कर पाएंगे, कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। सो कोऑर्डिनेट मतलब एड्रेस, एड्रेस मतलब एक पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है। तो किसी भी पॉइंट की लोकेशन जानने के लिए हमें उसके कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए, और वो दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, सो दिस इज योर एक्स, एंड वाई कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड वाई कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब इनके नेम्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सीसा, और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये इनके नाम होते हैं याद रखने के लिए, ठीक है। अब ये तो हो गया एक पॉइंट, लेकिन मान लो एक की जगह पे दो पॉइंट है। मान लो हमारे पास एक और पॉइंट है, यहाँ पर ले लेते हैं Q, और उसको डिफरेंट करने के लिए हमने इसको x1 बोल दिया, इसको y1 बोल दिया, और ये वाला पॉइंट हमने ले लिया x2 y2। तो अगर ये भी सेम सिचुएशन है कि इसकी डिस्टेंस फ्रॉम, ये x1 अगर y1 है तो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस तो इसका x कोऑर्डिनेट होगी, और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस वो आपका y2 हो जाएगी। तो अगर ये जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट P एंड Q, मुझे इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, जो डिराइव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो आप इस राइट ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। सो दैट आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट बिकॉज डेरिवेशन इज नॉट कमिंग इन योर एग्जाम, दैट इज ओनली द सेक ऑफ योर knowledge. So if you want to know about derivation, just refer my last video. मैंने आपको सेंड कर दी है, जिनको नहीं मिली मैं सेंड कर दूंगी। तो ये जो फॉर्मूला है वो आप डिराइव कैसे करेंगे वो वहां से आप देख लेना, बट फॉर्मूला क्या है वो समझिए। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये PQ जो है ये एज अ हाइपोटेन्यूज वर्क कर रहा है, और अगर मैं यहाँ पे इसको R बोलती हूँ तो ये जो लाइन है ये बेस और ये परपेंडिकुलर है।
तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह का आने वाला है। एक्स इतनी बात स्क्वायर आपको समझ, माइनस यस, पहला फॉर्मेट देख एक्स लो, टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, वेरी गुड, परफेक्ट, और y2 माइनस y1। प्लस वाई यहाँ टू पे माइनस वाई वन होल स्क्वायर। वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे पास जो ब्रैकेट्स खाली हमने छोड़ी हुई हैं, ब्लैंक ब्रैकेट जो है, इनमें हम क्या लिखेंगे, आप किसी में पहले और बाद में, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, एक्सचेंज भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब करना क्या है, जो 2 पॉइंट्स होंगे ना, उन 2 पॉइंट्स का जो पहला पहला कोऑर्डिनेट होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, उनका डिफरेंस कर लोगे। जैसे मान लो आपका ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और इसका ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो इनका डिफरेंस कर लिया। अगर आप x2 माइनस x1 भी करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। देखो, यूजुअली x1 माइनस x2 इज नॉट इक्वल टू x2 माइनस x1, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्वायर, तो स्क्वायर करने से क्या होता है कि अगर ये नेगेटिव वैल्यू आती है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आती है तो भी ये मतलब स्क्वायर हो जाएगा, तब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिया 2 माइनस 5 or 5 minus 2. They are definitely not equal. This is minus 3 and this is 3. But if I'm talking about 2 minus 5 whole square and 5 minus 2 whole square. So this is square of minus 3 and this is square of 3. And अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज जो है वो सेम हो जाएंगी 9 and 9. ठीक है, तो इसीलिए स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर हम लोग x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं और y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, और इसको पहले और इसको बाद में भी लिख सकते हैं। अगर कोई लिखता है इसको x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 तो भी फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। तो हम इसको बोल सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स एंड देयर सेकंड कोऑर्डिनेट्स। तो अगर हमें फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट है 2,3 और कोई पॉइंट है मान लो 5,7, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर, this is 9 plus 16 and this is 25 and this is 5 units। ठीक है जी, ये हमारा एक तरीका है निकालने का, डिस्टेंस निकालने का। तो ये आपने सीखा था लास्ट क्लास में। अब डिस्टेंस तो निकाल ली, लेकिन अब इसका करेंगे क्या? अब इसके लिए क्या क्या सिचुएशंस बन सकते हैं, क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं? पहला क्वेश्चन बनता है व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन एंड सिंपली यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। 2 पॉइंट्स आर गिवन and simply you have to find the distance। तो 2 पॉइंट है, उसके अंदर एक डिस्टेंस हो गया, आप निकाल लोगे, सिंपल क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या बनता है कि आपको 2 की जगह पे 3 पॉइंट्स गिवन होंगे। व्हेन 3 और बोला पॉइंट्स आर, जाता है कि वो कॉलोनी है। वेरी गुड वेरी गुड, एंड यू विल बी asked the points are collinear or not। ठीक है, and if not then find the type of triangle। ट्राइंगल का टाइप बताओ अगर वो कोलिनियर पॉइंट नहीं है। अब क्या होगा, 3 पॉइंट्स होंगे, मान लेते हैं एक पॉइंट है ए, ठीक है, दूसरा पॉइंट है बी और तीसरा पॉइंट है सी। तो पहले तो बच्चों को लगता है कि भाई 3 पॉइंट का मतलब है कि 2 डिस्टेंस, 2 पॉइंट में एक डिस्टेंस आई थी, 3 पॉइंट में 2 आ जाएंगे, लेकिन नहीं, इसमें 3 डिस्टेंस आएंगी। एक तो ये वाले डिस्टेंस ए एक ही बी बी के बी साथ, सी और ए सी। वेरी गुड, दूसरी डिस्टेंस आएगी बी सी और तीसरी डिस्टेंस आएगी इसमें ए सी। ठीक है, अब वो जो तीसरी डिस्टेंस ए सी है ये वाली, ये हो सकता है ए बी और बी सी की कॉम्बिनेशन के इक्वल हो सकता है अलग हो। अगर सम सम ऑफ एनी 2 distances, sum of any 2 distances is equal to third distance। थर्ड डिस्टेंस, अगर 2 डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है
विजिबिलिटी ठीक है या कम है? पेन से लिख रही हूँ आज मैं, स्केच से नहीं लिख रही। मैम इट्स फाइन। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। If sum of any two distances is equal to third distance, then the points are collinear. ठीक है? Then the points are collinear. ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, आपका इक्वल नहीं आता, फिर आप क्या करते हैं? फिर आप करते हैं, मान लो मैंने तीनों डिस्टेंस निकाल ली, ए बी भी निकाल लिया, बी सी भी निकाल लिया, ए सी भी निकाल लिया। अब ना तो मेरा ए बी और बी सी को ऐड करके ए बी और ए सी इज नॉट इक्वल टू बी सी, ए बी प्लस बी सी is not equal to AC and BC plus AC is not equal to AB. किसी भी तरह से इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि ABC आर नॉट कोलिनियर, ABC आर नॉट कोलिनियर, एक लाइन में तो नहीं है फॉर श्योर। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल बनाएंगे। अब ट्रायंगल के अंदर आपके पास टाइप्स हो सकती हैं 4। अगर आपकी एनी टू साइड्स आर इक्वल, मान लेते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी आ रहा है, एनी टू साइड हो सकती है, तो आपका जो ट्रायंगल है वो है आइसोसेलेस। स्पेलिंग में को गड़बड़ लगती है, देख लेना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, तीनों इक्वल हो गए, तो ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। वेरी गुड। एंड इफ none of side are equal, none of sides are equal, then the triangle is scalene triangle. ठीक है? ओके मैम। Last but not the least, if sum of the square of any two sides तो क्या होगा? हम पाइथागोरस हम मतलब राइट एंगल डिराइव हो ट्रायंगल। जाए। यस, राइट ट्रायंगल फॉर्म होगा। वेरी वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पर AC अगर हाइपोटेन्यूज है, लॉन्गेस्ट साइड है, तो इसमें एंगल भी 90 हो जाएगा। अगर कोई और कॉम्बिनेशन भी बनेगा तो उसके हिसाब से भी आपका राइट ट्रायंगल बनेगा। ठीक है? अब आते हैं 4 पॉइंट्स पे। नेक्स्ट, ये हमने पीछे किया था पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 लिया था मैंने, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, व्हेन 3 पॉइंट्स आर गिवन। अब आते हैं व्हेन 4 पॉइंट्स आर गिवन। ठीक है? व्हेन 4 पॉइंट्स आर गिवन। हाँ फिर हम क्वाड्रिलेटरल पूछें। यस, जरूरी नहीं है क्वाड्रिलेटरल बनेगा, जरूरी नहीं है, वही तो बताना है मुझे आपको, जरूरी नहीं है बनेगा। व्हेन 4 पॉइंट्स आर गिवन, मान लेते हैं 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी। अब इसमें केस अलग अलग बनेंगे। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? देखो, पहली पॉसिबिलिटी है कि ये चारों एक ही लाइन में आ जाए। भाई आ सकते हैं, नहीं आ सकते क्या? आप बताओ, नहीं आ सकते? आ सकते हैं ना? आ सकते हैं। तो इसका पता कैसे चलेगा? जब कोई भी दो साइड, मतलब इसमें ए बी प्लस बी सी जो होगा वो ए सी आ रहा होगा, बी सी प्लस सी डी जो है वो बी डी आ रहा होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी आ रहा होगा। वो कॉम्बिनेशन आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा, आप चेक कर लेना। केस 2 हमारे पास हो सकता है कि इसमें से 3 पॉइंट तो एक लाइन में हो, कोई भी 3 हो सकता, कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में हो सकते हैं। और 4th पॉइंट यहाँ, ये ए बी सी हो सकते हैं, बी सी डी हो सकते हैं, ए सी डी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मान लो मैंने ले लिया ए बी डी, और सी पॉइंट जो नीचे था वो नीचे नहीं है, वो ऊपर चला गया। अब ये क्या बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है ट्राइंगल बने। ठीक है? एंड द लास्ट वाला केस, थर्ड वाला केस, जब हमारे पास ये चारों पॉइंट्स ऐसे हैं। ठीक है? तो अब ये बनेगा हमारा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है? अब क्वाड्रिलेटरल में अब वो जो बनता है हमारा क्वाड्रिलेटरल की पहचान क्या होती है?
sum of any two distances is not equal to any other distance. कोई भी दो डिस्टेंस का सम किसी डिस्टेंस के इक्वल नहीं आता, ये पहचान होती है कि वो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। लेकिन मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि इसमें डिस्टेंस कितनी आएंगी। कितनी डिस्टेंस आएंगी बताओ, अगर 4 पॉइंट होंगे तो कितनी आएंगी? कितनी डिस्टेंस आएंगी टोटल बताओ? लास्ट क्लास में बताया था मैंने, अगर 4 पॉइंट हैं तो टोटल कितनी डिस्टेंस आएंगी? 6. वेरी गुड, 6। टोटल 6 डिस्टेंसेस विल बी देयर। ठीक है, 6 आएंगे इसके अंदर डिस्टेंस हमारे पास। कौन कौन सी आएंगी बताओ मुझे? AB BC और CD AD। वेरी गुड, AB BC CD DA AC BD। और अगर मैं यहाँ देखूं तो AB BC CD DA AC और BD, ये 6 डिस्टेंस आएंगे। अब इन 6 के ऊपर हम काम करते हैं। ठीक है, उस पर हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है उसका टाइप क्या होगा। ठीक है, ये सारा समझाने के बाद फिर मैं आपके क्वेश्चंस के एप्लीकेशंस पे आ जाऊंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं 6 साइड्स कैसे होंगे। हमारे पास है 4 साइड्स। कौन कौन सी? AB BC CD और D, और 2 हैं हमारे पास डायगोनल्स। जिसको समझ में नहीं आ रहा हो बेटा बीच में आप इंटरप्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। AC एंड BD। अब हमारे पास क्या क्या केस बनेंगे यहाँ? केस 1, इफ AB, देखो ये शेप है हमारे पास ABCD, सिर्फ मैं ऑपोजिट साइड इक्वल ले रही हूँ। AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, और डायगोनल AC इज नॉट इक्वल टू डायगोनल BD। तो डायगोनल इक्वल नहीं है और ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो यस, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। जो आपकी ABCD है, दे आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। केस 2, केस 2 में मैंने क्या किया, अभी भी ऑपोजिट साइड्स ही इक्वल है। AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। yes, diagonal also equal, also diagonal AC is equal to diagonal BD. Then ABCD are the vertices of a rectangle. ABCD are the vertices of a rectangle. ठीक है, केस 3 हमारे पास क्या बनेगा? जब सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, साइड AB, साइड BC, साइड CD और साइड DA, बट diagonal AC is not equal to diagonal BD, तो ये बनेगा रोम्बस। यहाँ पे जो ABCD है वो हो जाएगा रोम्बस। ये रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते। कई बच्चे ना स्क्वायर में ऐसा करते हैं, सिर्फ सारी साइड्स इक्वल कर देते हैं, कहते हैं स्क्वायर बन गया। स्क्वायर के लिए डायगोनल भी इक्वल होने जरूरी हैं। सो इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल, AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, as well as diagonal AC is equal to diagonal BD, then ABCD is a square। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारे पास 6 साइड्स आने वाली हैं, 6 डिस्टेंसेस आने वाली हैं बेसिकली। AB BC CD DA AC एंड BD, 6 डिस्टेंस आएंगी। 6 की 6 निकालनी है आपको बाय डिस्टेंस फॉर्मूला।
तो अभी तक मैंने जितना भी बताया उन सब में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला हर बार अप्लाई करना है, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, इन एवरी क्वेश्चन, इन एवरी क्वेश्चन। यहाँ तक हो गया हमारा। और अगर किसी के दिमाग में ट्रेपीजियम आ रहा है कि मैम ट्रेपीजियम भी होता है, काइट भी होता है, तो उसके लिए आपको पैरेलल प्रूव करना होता है, और डिस्टेंस फॉर्मूला पैरेलल के बारे में कुछ नहीं बताता, तो उसके लिए और अलग मेथड्स हैं, लेकिन वो डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं होगा, क्योंकि ट्रेपीजियम में कोई डिस्टेंस फॉर्मूला वाली प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। हमारे इस पूरे चैप्टर में 3 एक्सरसाइज हैं, जिनमें से एक एक्सरसाइज हमारी डिलीटेड है, नॉट कमिंग दिस ईयर इन योर बोर्ड्स, rest it is coming in class 11, so the students who have decided to take maths in class 11, they will definitely do that exercise. आप मुझसे जब भी बोलेंगे आपको मैं उसी दिन करा दूंगी, because that is a very simple exercise, it will take hardly few minutes, but right now when I'll give lecture in the class, I will not explain that. That is the third exercise, area of a triangle. Formula for getting the area of a triangle when the 3 vertices are given. अब तक हम निकालते थे एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या हिरोन्स फॉर्मूला, बट अभी हम लोग ना उसके कोऑर्डिनेट से एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं एरिया निकालने का, जब हमें किसी प्लेन में 3 पॉइंट को ज्वाइन करके ट्राइंगल मिल जाता है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं, बट वो भी हमारे कोर्स में नहीं। तो दूसरा वाला कौन सा बच गया, 7.2 में हमको पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला भी आपका इजी है, तो आपको सिर्फ 2 ही करने हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला, दैट्स इट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लास्ट उसमें कराया था, बट मैं एक बार आपको दोबारा से बता देती हूँ। कौन मुझे एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का स्टेटमेंट बोलेगा? बोलो जी, पॉइंट्स क्या क्या है? लेट द गिवन पॉइंट्स बी, बोलना। सॉरी ब्लर हो गया था शायद यहाँ पे। चलो आप मुझे गिवन पॉइंट्स बोलो, पी एंड क्यू, कौन कौन से पॉइंट्स हैं? कौन बोल रहा है? 2 and 3. हाँ जी। 2 and 3. 4 and 1. गुड, ठीक है। अब जी आप ये आपको निकालना है, अपने पॉइंट्स को पी और क्यू लेट कर लिया, अब आप क्या लिखेंगे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पहले कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 4 - 2 और इसका होल स्क्वायर। अब आप 1 - 3 लिखो या 3 - 1 लिखो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। 4 - 2 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर हो गया। यस, √8 से बेटर है आप इसको 2√2 छोड़ो, मैम 2 रूट √8, यस 2√2, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलरली इसके सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी है, आप खुद करोगे। ठीक है, सेकंड और थर्ड पार्ट आप इसके ट्राई करो खुद अपने आप। मैं एक बार आपसे स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, एक काम करते हैं, मीटिंग को रीज्वाइन कर लो एक बार, फिर बीच में इंटरप्शन हो गई, मैं एक ही बार शेयरिंग करती हूँ। या एक क्वेश्चन मैं और करा देती हूँ, रुको 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 रुको, एक क्वेश्चन और करा देती हूँ नोटबुक पे, फिर मैं सारा कुछ स्क्रीन पे लिख के कराऊंगी, एंड आई विल शेयर माय पीपीटी एंड आई विल राइट ऑन दैट पीपीटी ओनली। तो सिस्टमैटिकली हम लोग एक बार प्रेजेंटेशन भी देख लेंगे और एक्सरसाइज हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। मुझे सेकंड पार्ट का स्टेटमेंट बोलो या थर्ड पार्ट का बोलो, जो डिफिकल्ट लग रहा है वो बोल लो। बुक उठा के लानी मैम है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 bracket 1 5 bracket 2 3 and bracket -2 and -11 are collinear। ठीक है, चेक करना है पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, तो आप पहले लिखोगे लेट द गिवन पॉइंट्स बी, -11 ठीक है, ठीक है, लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए बी एंड सी, या आप इनके नेम ले लेना तो इससे इजी पड़ जाता है। आप पहले ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए और ए सी निकाल लीजिए। अगर किसी भी 2 साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल आया तो पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अदरवाइज नहीं है।
तो ए भी आप निकाल लो. 2 minus 1, you have to check the points are collinear or not. हम 2 आ रहा है. ठीक है. 2 minus 1 1, 1 square is 1. 5 minus 3 2. 2 square is 4. So this is your root 5. Next 2 minus minus 2. 2 minus minus 2 मतलब 2 plus 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोड़ दो अभी. 2 minus minus 2 मतलब 2 plus 2 हो गया. हाँ ए बोलो. बी रूट 5 कैसे आया? देखो 1 minus 2 या 2 minus 1 कर लो. 2 minus 1 1, 1 का स्क्वायर 1. 5 minus 3, 5 minus 3 क्या होता है? 5 minus 3 2 का स्क्वायर. हाँ सर, मैंने मिस्टेक कर. 4 plus 1 5. तभी तो बोल रही हूँ ना, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. नया है ना आपके लिए, नया कॉन्सेप्ट है बिल्कुल. अब यहाँ देखो 2 minus minus 2. 2 minus minus 2 मतलब 2 plus 2 which is 4. 4. 4 square is 16. 3 minus minus 11 मतलब ये क्या हो जाएगा? 3. बताओ 3 minus minus 11 क्या होगा? बताओ, कौन बताएगा? 3 plus 11. वेरी गुड आन्या, परफेक्ट. 3 plus 11 हो गया. 14 minus 14. नहीं, प्लस 14 बेटा. 3 minus minus 11 3 plus 11 हो गया ना. 14 का स्क्वायर हो गया 196. ठीक है. और 196 plus 16 कितना हो गया? 212 ना. ठीक है. अब नेक्स्ट AC 1 minus minus 2 1 plus 2. 1 plus 2 3, 3 का स्क्वायर 9. 5 minus minus 11, 5 plus 11 16. 16 का स्क्वायर हो गया 256. प्लस 9 करोगे तो 265. अब इसको ना लोएस्ट फॉर्म में करके देखना. लोएस्ट फॉर्म में करने के बाद भी ना कोई भी दो, देखो ये दोनों छोटी हैं, इन दोनों को ऐड करके ये नहीं आ रहा. दो स्मॉल डिस्टेंस को ऐड करके बड़ी वाली डिस्टेंस आएगी, तभी तो आप बोलोगे कोलिनियर है. तो हियर द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. अब मैं आपको पीपीटी शेयर करके सब कुछ जो मैं बता रही हूँ वो दिखाती हूँ, और साथ साथ आप नोट करना हो तो कर लेना. ठीक है.